रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक लैंड डेवलपर का बिजनेस कैसे और क्यों डूबता है। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप एक लैंड डेवलपर है, प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, वहाँ पर एक लेआउट डाला और बेचना शुरू किया, लेकिन आपको पता चला कि कुछ ऐसी गलती आपसे हो गई जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस बंद पड़ गया या डूब गया। आप अगर उन गलतियों के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड चीज़ें पता चलेगी जिससे शायद आप अपने बिजनेस को सही कर सकते हैं, अपनी कंपनी को सही कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर बना सकते हैं, अपने चैनल पार्टनर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट ला सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च करके मैं और मेरी टीम ये पॉइंट्स आप लेकर आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखने से ही आप इन्हें समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, लीगल इश्यूज विद द लैंड। बहुत सारे लैंड डेवलपर का एक कॉमन रीजन देखा गया है कि लैंड को उन्होंने ले तो लिया, उन्हें लगा कि सब कुछ ओके है, लेकिन उन्हें 6 महीने बाद 1 साल बाद पता चला कि कोई ना कोई ऐसा चीज़ डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने ठीक से वेरीफाई नहीं किया। या तो उन्होंने 30 साल के टाइटल सर्च रिपोर्ट पे डिपेंडेबिलिटी कर दी और 50 साल का चेक नहीं किया, 70 साल का नहीं चेक किया, और पता चला कि उससे पहले कोई मैटर था। भारत देश में ऐसे कई लीगल कोर्ट केसेस हैं जो 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने ट्रांजेक्शन्स के इनकम्प्लीट होने की वजह से अभी भी लैंड पे चल रहे हैं। तो एज अ लैंड डेवलपर आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 50 से 70 साल का लैंड का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि मिस्टर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो क्या सबके ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुए, उनकी ओल्ड रजिस्ट्री को चेक करना, टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालना। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगते हैं, बहुत डिटेल में आप उन्हें अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए कि आप लैंड का लीगल वेरिफिकेशन प्रॉपरली करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2। लेकिन पॉइंट नंबर 2 बताने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस कभी मिस हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आने की। सेकंड, डिले इन गवर्नमेंट अप्रूवल। चलो, जैसे तैसे लैंड क्लियर भी है, लेकिन इन्हें लगा कि हम तो 2 महीने में अप्रूवल निकाल लेंगे, हमारी ये पहचान है, हमारी वो पहचान है, गवर्नमेंट से पहचान है, पॉलिटिकल पहचान है। ये सब धरा का धरा रह जाता है जब आपको समय पे अप्रूवल नहीं मिलता। बहुत सारे लैंड डेवलपर के प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं क्योंकि समय पर उन्हें एनओसी नहीं मिलती। कभी एनए के लिए नॉन एग्रीकल्चर के एनओसी नहीं मिलती, कभी टीपी के लिए टाउन प्लानिंग के एनओसी नहीं मिलती। एनए के लिए भी जब पूरा एनए कराना तो 11 अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। ये सब जब अप्रूवल नहीं मिलते, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हो, लेआउट का अप्रूवल हो, किसी भी प्रकार का कोई एनओसी अप्रूवल अगर रह जाता है तो प्रोजेक्ट सफल नहीं होता। तो बहुत सारे लैंड डेवलपर असफल हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि समय पे उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो चैनल पार्टनर की टीम होती है वो आपके साथ क्यों जुड़ी होती है? कमीशन कमाने के लिए। मान लीजिए आपने 2 महीने का टाइम पीरियड बताकर चैनल पार्टनर से काम कराना शुरू कर दिया, सेल्स की टीम से काम कराना शुरू कर दिया, बहुत सारी बुकिंग भी आ गई 30%, लेकिन अप्रूवल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कमीशन कैसे निकलेगा? तो लोग आपके लिए काम करना छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहते हो तो हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे अप्रूवल का हो, चाहे लीगल का हो, सब कुछ। पॉइंट नंबर 3, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारे लैंड डेवलपर जैसे तैसे पैसे जमा करके लैंड तो ले लेते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि हो सकता है डिमांड के रूप में 50 लाख भरना पड़े, 75 लाख रुपए भरना पड़े, हो सकता है इनिशियल डेवलपमेंट के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगाने पड़े। ये सबका कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान ना होने की वजह से बहुत सारे लैंड डेवलपर इन फ्यूचर में अटक जाते हैं, प्रोजेक्ट अटक जाता है। वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, सेल्स होगी तो ही हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन 200% सिर्फ सेल्स पर डिपेंडेंट है तो भारत में ये तो समझ लीजिए कि रेरा आने के बाद आपके लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और ये बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर में रिसर्च में पाया गया है कि इस कारण की वजह से उनकी कंपनी बंद पड़ जाती है, लैंड डेवलपमेंट का बिजनेस बंद हो जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 तक आपने वीडियो को देख लिया, लेकिन अगर इस वीडियो का असली फायदा लेना चाहते हो तो पॉइंट नंबर 7 एंड 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखकर ही आप इस वीडियो का फायदा ले पाए। पॉइंट नंबर 4, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ मार्केट डिमांड। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर लोग लैंड तो खरीद लेते हैं कि अरे यहाँ तो बिक ही जाएगा, मार्केट की बहुत डिमांड है, उसका माल बिक गया, इसका प्रोडक्ट बिक गया तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा। बस ये सब सोचकर वो अपने बिजनेस को शुरू कर देते हैं, और जब उनकी सेल्स टीम रिजल्ट नहीं दे पाती, चैनल पार्टनर रिजल्ट नहीं दे पाते, ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं, गलत एस्टिमेशन कर लेते हैं, मार्केट की डिमांड को परख नहीं पाते, या मेरे दोस्तों कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को नहीं समझ पाते। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ क्योंकि भारत में पहली PhD कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे मैंने की है। 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट कस्टमर का इंटरव्यू लिया है, कम से कम 200 ज़्यादा रियल एस्टेट एम्प्लॉय से बात की और 50 से ज़्यादा CEO से बात करने के बाद कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे वो PhD की डिग्री मुझे अवार्ड हुई। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, क्या साइज़ का प्रोडक्ट बिकेगा, क्या रेट का प्रोडक्ट बिकेगा, कितनी एमिनिटीज़ के साथ प्रोडक्ट को लाना चाहिए। कहीं बहुत कम एमिनिटीज़ तो नहीं दे दी, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दी, रेट बढ़ गया तो लोग नहीं खरीदेंगे। ऐसे 100 से ज़्यादा कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 5, इग्नोरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको समय समय पर फिल करना होता है। एग्जाम्पल, जैसे GST अप्लीकेबल है तो आपको 3-3 महीने में
पर मंथ या क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटी फुलफिल करना ही है। अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो आपको रेरा के कंप्लायंसेस को समय समय पे फुलफिल करना ही है। आपको एडवांस टैक्सेशन के कंप्लायंसेस, आपको कंपनी की बैलेंस शीट के कंप्लायंसेस, ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस जो एक कंपनी के पीछे होते हैं। लोग इस बिजनेस में कूद तो जाते हैं किसी की सफलता को देखकर या अट्रैक्ट होकर, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि अंदर जाकर कितनी सारी चीज़ें करनी है इन डिटेल और इन डेप्थ में। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपको बहुत बड़ा इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, जीएसटी का नोटिस आ गया, कंपनी के ब्रांड नेम पे फर्क पड़ता है, कंपनी की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है, कभी कभी कंपनी बंद हो जाती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस इतना स्ट्रिक्टली आपके ऊपर बैन लगा देते हैं। तो सोचकर समझकर इस बिजनेस को करें तो ही आप ग्रो कर सकते हैं, वरना आपका लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, 5वें प्रोजेक्ट में बहुत सारे बिल्डर डेवलपर स्पेशली डेवलपर गलती कर देते हैं, पूरा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में फंस जाता है। इन सबसे बचना है, बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में हमारी टीम से पूछिए कि क्या है आरजीसी सीईओ कोचिंग, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी सीईओ कोचिंग का एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहां हम बिल्डर्स को डेवलपर्स को टॉप लेवल का रियल एस्टेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां से वो अल्ट्रा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ बन सके। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों? चलो यहाँ तक आप पहुँच भी गए, सब कुछ सही कर भी लिया, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास प्रॉपर सेल्स की स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसे बंदे नहीं है जो ठीक से मार्केटिंग कर सके, अवेयरनेस फैला सके, ब्रांडिंग कर सके, या ऐसे सेल्स के बंदे नहीं है जो आई हुई लीड को फाइनल बुकिंग में कन्वर्ट कर सके, तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज की कमी की वजह से भी बहुत सारे लैंड डेवलपर्स का बिजनेस फेल हो जाता है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मार्केटिंग की वजह से ही लोगों तक आपकी कंपनी का नाम पहुँचता है, और जब वो नाम पहुँच जाता है और वो क्लाइंट आपके पास आता है इन टर्म्स ऑफ लीड, तो उस लीड को कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग सेल्स की टीम की जरूरत होती है। ये दोनों स्ट्रैटेजीज में जो मिस कर जाता है वो कभी एक सफल लैंड डेवलपर नहीं बन सकता। कैसे बनते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, सब जानने के लिए आप बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, डिले इन पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन का डिले होना। अगर आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो भी कमिटमेंट आपने किया उसे फुलफिल नहीं किया, अगर आपकी कंपनी का ऑपरेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आप समय पे पोजीशन नहीं दे पाए, या इसके पहले के जो प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किए थे वहाँ का आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो सही नहीं है, तो ये बात को मान लीजिए धीरे धीरे इससे नेगेटिव पब्लिसिटी मार्केट में आपकी होने लगती है। जितनी मार्केट में आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी उतना कम लोग आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है आपको लगेगा कि ये क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, कल बुकिंग कर लेगा, पर उसने मार्केट में आपके बारे में पूछा, आपका ब्रांड नेम, आपका अवेयरनेस ठीक नहीं है, उसने बुकिंग कैंसिल कर दी, या उसने बुकिंग नहीं किया, आपकी सेल्स टीम उसका फॉलोअप ले लेके थक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में आपका ब्रांड नेम खराब है, ये आपको नहीं पता। सर्वे कराइए, रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आप अपने आप से कितनी भी कोशिश कर लीजिए छुपाने की, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अगर बिजनेस डूबने से बचाना चाहते हो तो अपनी मार्केट रेपुटेशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, ओवर एक्सपांशन विदाउट कंट्रोल। बहुत सारे डेवलपर की कॉमन मिस्टेक, एक लेआउट पूरा हुआ नहीं, वहाँ से प्रॉफिट आया नहीं, 3 लेआउट में और पैसे डाल दिए, एग्रीमेंट कर लिए, अब ना यहाँ से पैसा आ रहा है ना सामने पैसे दे पा रहे हो, यहाँ का पैसा वहाँ फंस गया, अपने शहर में फंस गया, किसी और शहर में फंस गया, दुबई में फंस गया, कहीं भी फंस सकता है। एक डेवलपर न जाने कहाँ कहाँ जाकर कोशिश करता है एक्सपांड करने की, लेकिन अगर ओवर एक्सपांशन करते हो विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विदाउट प्रॉपर टीम, विदाउट अ पावरफुल टीम, तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक सफल लैंड डेवलपर बन पाओगे, उल्टा आपका बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। तो एक्सपांशन करना बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे सिस्टम के साथ एक्सपेंशन करना अच्छा है, एक पावरफुल टीम के साथ। अगर आपके पास सिस्टम्स हो, टूल्स हो, स्ट्रैटेजीज हो, एक प्रॉपर कोच और मेंटर हो जो आपको गाइड करे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर इन 8 पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी लैंड डेवलपर का बिजनेस सफल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप लैंड डेवलपर ऑलरेडी है या इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा जो आप इससे पहले मिस कर रहे थे। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके नीचे बताइए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।